Assalamu alaikum, guys. Welcome back to our couple reaction channel. This is Yasmin Shahzad and This is Shahzad Amjad. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए आज कौन सी वीडियो हमारी? अच्छा ये था। जी। वो एक्चुअली फ्लिप हो गया ना इस तरह से। हम्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फेमस इंडियन पीपल टॉक अबाउट इस्लाम एंड अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी इस्लामियन। तो भी मुस्लिम। ओके, प्राउड टू बी मुस्लिम। ओके, सो लेट्स प्ले दिस वीडियो एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और और बेल शेयर भी आइकॉन कर को दें प्ले प्लीज। प्ले कह रहा हूँ, बेल आइकॉन को प्रेस करके क्या कर लीजिएगा। काफी देर बाद आए हैं। ओके, बेल आइकॉन को प्रेस करके फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ध्रुव राठी ने इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोज करके मुसलमानों को किस तरह डिफेंड किया था? और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी पर ऐसा क्या किया जिसे देखकर दुनिया की अमीर तरीन मुसलमान भी शर्मिंदा हो गए? प्लस क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की हीरोइंस को कुरान की आयात भी आती हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको मुसलमानों के हक में बोलने वाले इंडिया के सबसे फेमस लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। तपसी पन्नू। दोस्तों, तपसी बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक है। अगर आपने शाहरुख खान की फिल्म डंकी देखी है तो आप इस हीरोइन को जरूर जानते होंगे। इसके अलावा भी ये हीरोइन थप्पड़, बदला और नाम शबाना जैसी मूवीज में काम कर चुकी हैं। वैसे तो तपसी मजहब के एतबार से एक सिख फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन 2018 में एक इंटरव्यू के दौरान जब इनसे इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक सवाल किया गया तो इनके जवाब ने सारे मीडिया की बोलती बंद कर दी। एक एंकर ने इनसे सवाल किया कि इंडिया में जब भी कोई हादसा पेश आता है तो सब इस्लाम और मुसलमानों को ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं। इस पर तपसी का कहना था कि मेरा मैनेजर, ड्राइवर और इवन घर में काम करने वाले लोग सारे के सारे मुसलमान हैं। मैं मुसलमानों के बीच बिल्कुल भी डिस्टर्ब फील नहीं करती। इनफैक्ट मेरी तो लाइफ ही इन्हीं मुसलमानों की वजह से चल रही है। इनका कहना था कि बड़े अफसोस की बात है कि एक मजहब को टारगेट किया जाता है और इस चीज को कोई डिफेंड भी नहीं करता। असल में इंडियन पॉलिटिशियंस लोगों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ ऐसी नफरत डालते हैं ताकि वोट बैंक हासिल कर सकें। इवन ध्रुव राठी जैसे फेमस यूट्यूबर ने भी जब मोदी सरकार के इस तरह की राज फाश करना स्टार्ट किए तो इन लोगों ने इसे मुसलमान और पाकिस्तानी एजेंट कहना शुरू कर दिया। ध्रुव राठी ने मुसलमानों के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा एक्सपोज किया जिसमें मोदी सरकार ने ये ऑर्डर दिया था कि यात्रा पर जाने वाले सारे रास्ते में जितने भी खाने के ठेले आते हैं इनमें मुसलमान खाना नहीं बेच सकते। हर ठेले वाले को कहा गया कि वो अपना नाम प्रिंट करके ठेले के ऊपर लगाए ताकि पता चल सके कि ये हिंदू का ठेला है। मोदी सरकार का कहना था कि मुसलमान खाना बनाते वक्त इसमें थूकते हैं, लेकिन ध्रुव राठी ने इन्हें एक्सपोज किया और प्रूव किया कि ये सब सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ। पहले तो अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम, माई लाइफ इज़ रन बाय देम. So it was very disturbing to realize that this is how a particular religion is targeted. मुकेश अंबानी। दोस्तों, मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता? ये ना सिर्फ इंडिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, बल्कि रिसेंटली इन्होंने अपने बेटे की दुनिया की सबसे महंगी शादी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस शादी पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इस शादी के मौके पर मुकेश अंबानी ने एक ऐसा अमल किया जिसे देखकर शायद अरब के बादशाहों को भी शर्म आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शादी के दिन इंडिया के गरीब आवाम में बेहिसाब खाना तकसीम किया गया। इसके अलावा मुकेश अंबानी ने गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें इज्जत के साथ इसी तरह ट्रीट किया गया जैसे वीआईपी गेस्ट्स को किया जाता है, और ये सीन वाकई में प्राइसलेस था। एनीवेज, ह्यूमैनिटी के अलावा कतर इकोनॉमिक फॉर्म में मुकेश अंबानी ने पूरे अरब को ये बात बताई कि मैं यमन में पैदा हुआ था। मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम में अरबों का खून है, क्योंकि उस वक्त वो यमन में ही रहा करते थे। बेसिकली इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपनी मोहब्बत
मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो तमाम मुसलमान ममालिक की बहुत ही इज्जत करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इंडिया में इस बंदे का सिक्का चलता है। सुष्मिता सेन। दोस्तों, अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्म्स देखी हैं तो आप सुष्मिता सेन को जानते होंगे। अब ये ताली और आर्या जैसे टीवी शोज में भी काम कर रही हैं। वैसे तो सुष्मिता का ताल्लुक हिंदू फैमिली से है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बॉलीवुड की वो वाहिद नॉन मुस्लिम एक्ट्रेस हैं जिन्हें कुरान मजीद की आयत ज़बानी याद हैं। सुष्मिता की ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें ये इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई नजर आती हैं। लेकिन 2013 में रमजान के मौके पर जब ये मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देने के बाद इन्होंने कहा कि मैं कुरान की सूरत असर पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। इन्होंने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे असर की तिलावत भी की और कुरान मजीद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक मौके पर जब इनसे मुसलमान औरतों के हिजाब के मुतालिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि हिजाब करना मुसलमान औरतों की चॉइस और इनका हक है और सब लोगों को चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करें। यार, मेरे ख्याल में तो सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस की सोच टिकटॉक की हजारों मुसलमान लड़कियों से बेहतर है। आप सबको तहे दिल से रमादान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलअस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इन्नल लज़ीना आमिनु व आमिनुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अमिताभ बच्चन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। इन्होंने अपने करियर में 226 से ज्यादा फिल्में रिलीज की हैं, लेकिन बच्चन साहब का कहना है कि इनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिलता था। फिर इनके एक मुसलमान दोस्त ने इन्हें कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं तो कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो अमिताभ ने अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान मजीद की रीडिंग से इनकी ये टेंशन खत्म हो गई। इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने भी किया और उस वक्त न्यूज पर ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अमिताभ बच्चन अपने दिल के सुकून के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यार, इन्होंने तो सिर्फ कुरान को एज ए बुक पढ़ा तो इतनी बरकत हासिल हुई कि करोड़ों रुपए से भी वो मसला हल नहीं हुआ जो कुरान मजीद की तिलावत से हो गया। तो अगर ये इस किताब को समझकर पढ़ लेते तो इनके दिल की दुनिया ही बदल जानी थी। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पुरअमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़ें। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। परेश रावल। दोस्तों, परेश रावल बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और अमेजिंग एक्टर्स में से एक हैं। हेरा फेरी और चुप चुप के मूवी में तो इन्होंने फनी एक्टिंग करके हिस्ट्री ही बना दी थी। पर इसके अलावा भी परेश रावल ने हिंदी मूवी ओ माय गॉड में बुद्ध परस्त मजहब को ऐसे एक्सपोज किया कि सारे इंडिया के पंडित अपना मुंह छुपाते पे रहे थे। खैर, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक बार एक स्पीच के दौरान इन्होंने मुसलमानों को काफी अप्रिशिएट किया और कहा कि मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ एक अल्लाह ताला से ही डरती है। इनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर चले और माजी में भी हम सब ने मुसलमानों के साथ मिलकर काफी जंगें लड़ी हैं और इंडिया को महफूज किया है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बहुत ही डरते हैं, बाकी मुसलमान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। इनकी ये स्पीच वाकई में सुनने लायक थी और अगर हिंदू भी इसे गौर से सुनेंगे तो इन्हें भी बात समझ में आ जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती है कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह, सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं बहुत ज़बरदस्त थे। बेसिकली सबसे पहले ये है कि दुनिया में जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, हम किसी को भी बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। हम मुसलमानों के लिए हमारे अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि आप हमारे कुरान पाक की एक आयत है जिसको मैं मफ़हूम बयान करूँगी देखने वालों के लिए। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम किसी के मज़हब को बुरा मत कहो, ये ना हो कि वो तुम्हारे मज़हब को और मेरे बारे में कुछ गलत सुने कहें, सॉरी, ठीक है।
इसका मतलब ये है कि हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम मुसलमान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमें ताहयात मरते दम तक अपने जो है मुसलमान होने पर हमें फ़ख्र है, और हम आखिरी सांस तक मुसलमान ही रहें और हम इसी हालत में हम आमीन मरें। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो नॉन मुस्लिम मुसलमानों के बारे में जो हमने वीडियो देखी, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिविटी अगर हम अपने माशरे में फैलाएं तो इस चीज़ का हमें फ़ायदा है, और अगर हम नेगेटिविटी फैलाएंगे तो उसका हमें नुकसान ही नुकसान है। बेसिकली जो हिंदू भाई हैं वो भी हमारी बहनें और भाई ही हैं बेसिकली, ठीक है। मे भी उनका रिलीजन और है, हमारा और है, हम उनको इस पे एम्फसाइज नहीं कर सकते कि वो इस्लाम में दाखिल हो, वो हमें इस चीज़ पे प्रेशराइज नहीं कर सकते हम हिंदुइज्म में दाखिल हो, ठीक है। लेकिन बट हम उनको थोड़ा सा एक प्रीव्यू दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि लेकिन हमें एक दूसरे की insights इज्जत provide- करनी हाँ, चाहिए। insight provide करा सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, एक दूसरे का respect। एहसास करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मुसलमान मुसलमान का ही एहसास करे, ज़रूरी नहीं हिंदू हिंदू का ही एहसास करे। हमें सबको ह्यूमैनिटी इज टॉप बिल्कुल ऑफ द बिल्कुल एग्जैक्टली, हमारे इस्लाम में भी यही चीज़ है Yes। कि इंसानियत जो है वो सबसे आगे है, सबसे आगे ठीक है। और अक्सर आयात में हमारे अल्लाह ताला ने ए मुसलमानों करने मुखातिब करने से पहले ए इंसान, ठीक है, ए इंसान करके मुखातिब किया कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब और ये जो हमारा दीनी इस्लाम है, ये पूरी दुनिया के लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा है, बेशक बेशक। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ठीक है। वो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं और हम उनकी उम्मती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इसी के साथ एक ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ इस्लाम के साथ हम इसको वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। और बाकी जो मुस्लिम और हम लोगों का एहसास करते हैं, हिंदू बहन भाई, उनका बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। ठीक है। वो हमें सपोर्ट करते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला हम तो अपने अल्लाह से ही दुआ करेंगे उनके लिए भी कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। बिल्कुल। और इस जो सारे अगर वीडियो को हम खुलासा करें या इसको वाइंड अप करें या समराइज़ करें तो इसमें कुरान मजीद का जिक्र किया गया है, जो कि बहुत बहुत प्यारी बुक है, बहुत प्यारी किताब है। और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई, तो वाकई एक सुकून का बायस है। और अगर हम इसे समझ के पढ़ें तो ये हमारी दुनिया भी बेहतर कर सकती है और आखिरत भी संवार सकती है। तो हम इसको कह लें कि स्प्रेड आउट कर सकते हैं आगे। इट्स अप टू अदर पर्सन के उसको वो कैसे ऑब्जर्व करता है या कैसे उसको अब्जॉर्ब करता है। सो होप फॉर द बेस्ट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और शेयर भी कर दें। यस, डू फॉलो अस एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।